आज हम लोग कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ चौथा देखेंगे, धारा विद्युत और चुंबकत्व। आधुनिक काल में प्रगति होने के लिए यंत्रों का उपयोग करते हैं और यंत्रों को चालू होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हम लोग को या तो विद्युत से प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये ऊर्जा विद्युत के साथ साथ कुछ उपकरणों में हम लोग चुंबक के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने देखा है ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के रूप थे हमारे, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऐसे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के रूप थे। तो एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऊर्जा को हम लोग निर्माण नहीं कर सकते, केवल उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जिसमें विद्युत और चुंबक दोनों ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऐसा उपकरण क्या आप जानते हो? हमारे घर में पाया जाता है फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर, है ना। उसमें विद्युत ऊर्जा और चुंबक ऊर्जा दोनों का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा जिससे वो चलती है और उसके दरवाजे पे देखो, साइड में बंद होने के लिए देखो, उसमें चुंबक लगा होता है पूरी बॉर्डर पे दरवाजे के। तो ऐसा ये उपकरण फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है जिसमें विद्युत ऊर्जा और चुंबक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग पाठ की ओर ध्यान देते हैं। सातवीं में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं। तो परमाणु के 3 घटक आप लोगों को मालूम है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु के तीन कण हैं, परमाणु में पाए जाने वाले 3 कण हैं। परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋण आवेशित कण होता है। जो प्रोटॉन होता है परमाणु का वो धन आवेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण का आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये आवेश रहित कण होता है। तो फिर भी परमाणु जो है इसमें धन और ऋण आवेश पाया जाता है किसी भी परमाणु में, और तो जिसके कारण फिर भी परमाणु उदासीन होता है। क्यों होता है? हम लोगों ने 7वीं क्लास में पढ़े थे, जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। इसके कारण परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में क्या है? भरपूर आवेश है। 7वीं क्लास में हमने देखा था कांच की छड़ को जो है रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़े थे। तो क्या हुआ था? कांच की छड़ के ऊपर जो था वो धन आवेश आ जाता है और जो रेशम का कपड़ा था उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। मतलब कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कपड़े पे, रेशम के कपड़े पे गए थे, जिसके कारण उस पर ऋण आवेश हो जाता है और यहाँ से ऋण आवेश निकल गया, इसलिए कांच की छड़ के ऊपर कौन सा आवेश बच जाता था? धन आवेश बच जाता है। यानी ये चल विद्युत आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको चल आवेश कहते हैं हम लोग, वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। ये कण में आवेश होता है। चल ऋण आवेश कणों को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या ये ऋण आवेशित प्रवाहित कर सकते हैं? तो आपको मालूम है कि यदि हम लोग किसी भी वस्तु को एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हैं तो उसमें से आवेश जो है प्रवाहित होता है, वही क्या कहलाता है? चल आवेशित कहलाता है। तो ऋण आवेश होता है, ये ऋण आवेश को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार क्या हम लोग विद्युत को भी प्रवाहित कर सकते हैं? विद्युत को भी प्रवाहित कर सकते हैं। यदि हम लोगों ने बटन चालू किया तो उसमें से सुचालक तार में से विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। यानी किसी भी वस्तु को गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है। ये सबको मालूम है कि स्थिर वस्तु है तो उसको गतिशील करने के लिए हम लोग को बल लगाना पड़ता है। वैसे ही जो हमारे तारों में विद्युत ऊर्जा है उसको भी हमको प्रवाहित करने के लिए हमको जैसे ही मेन स्विच चालू करते हैं तो वहाँ से जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है सुचालक तारों में से और जो भी हमारा उपकरण है वहाँ तक पहुँचाई जाती है। तो किसी भी सुचालक तार में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करते हैं, गतिशील करके उसको प्रवाहित किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारा विद्युत कहते हैं। यानी कोई भी सुचालक तार, जैसे हमारे घर में जो भी बल्ब के पास सुचालक तार लगा हुआ है
उस सुचालक तार में जो है इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील कर दिया जाए, गतिशील कैसे करते हैं हम लोग, कुंजी दबाते हैं यानी बटन दबाते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है यानी उसमें से जो विद्युत आवेश जो है प्रवाहित होने लग जाता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारा विद्युत कहते हैं। तो अब हम लोग धारा विद्युत के बारे में विस्तार से थोड़ा सा जानते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु को, स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए हम लोगों को बल लगाना पड़ता है। जब बादलों से जमीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है। और यदि कोई, उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में भी देखो, कोई भी संवेदना कहाँ से पहुँचाई जाती है, मस्तिष्क, मस्तिष्क से ही जो है कोई भी संवेदना जो है विद्युत प्रवाह के रूप में हमारे शरीर में पहुंचाई जाती है। यानी मस्तिष्क ही तो हम लोग को आज्ञा देता है ये करो वो करो ऐसे करके, तो यहाँ से ही जो है संवेदना हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विद्युत प्रवाह के रूप में पहुंचाई जाती है। घर में भी जो है, जो हमारे बिजली के तार होते हैं वो बिजली के बल्ब में, अन्य उपकरणों में प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह को हम लोग जानते ही है कि कैसे सारे उपकरणों में से विद्युत प्रवाहित होता है। उसी प्रकार रेडियो के इलेक्ट्रिक सेलों में से, अब इलेक्ट्रिक सेल में से यानी ये जो सेल हम लोगों के दिख रहे हैं, इन सेलों में से जो है वाहनों में जो बैटरियां लगी होती है, जो हमारे घर में इन्वर्टर में होती है, उन सब में भी जो है धन और ऋण आवेश होता है। देखो एक धन होता है तो यहीं पर ऋण दोनों आवेश होते हैं। अभी हम लोग सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धन और ऋण दोनों आवेश होते हैं और इसी धन और ऋण आवेश में जो है प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो जो धन और ऋण आवेश होता है इसमें दोनों विभव में अंतर होता है और इसी कारण जो है ऋण से धन की ओर जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अब हम लोग देखेंगे स्थिर विद्युत विभव। हम लोग अभी थोड़ी सी आप लोग को जानकारी दे रही हूँ, बाद में हम लोग विस्तार से और थोड़ा लेंगे। स्थिर विद्युत विभव, आपको मालूम है पानी अथवा द्रव पदार्थ जो भी होता है वो ऊंचे स्तर से नीचे की ओर जो है प्रवाहित होता है और ऊष्मा भी जो है सदैव अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार धन आवेश भी जो है उच्च स्तर वाले बिंदु से निम्न स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। तो विद्युत के प्रवाह की दिशा को निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो स्थिर विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करने वाले या निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। क्या हो गया, विद्युत आवेश की प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को स्थिर विद्युत विभव कहते हैं। ये स्थिर विद्युत विभव कैसे प्रभावित होता है, जब दो विभव में अंतर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। तो हम लोग विभवांतर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि विभवांतर क्या है, कैसे ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम लोग तो आपको मालूम है, डैम देखा होगा हमने, जलप्रपात यानी बांध। उस जलप्रपात में क्या होता है, देखो ऊंचाई से पानी गिराते हैं तो अधिक दाब से कम दाब की ओर, है ना, अधिक से कम स्तर की ओर, ऊंचे स्तर से निम्न स्तर की ओर जो है पानी प्रवाहित होता है बांधों में। उसी प्रकार गर्म से ठंडे की ओर पानी तापमान में भी जो है गर्म से ठंडे की ओर जो है हमारी ऊष्मा या विद्युत जो है प्रवाहित होता है। इसी प्रकार दो बिंदुओं के विभव में पाई जाने वाले अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। दो बिंदुओं के
विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर की जो इकाई है वो वोल्ट है। अपने घर में इलेक्ट्रिक भी उसमें देखा होगा कि उसको वोल्ट के द्वारा दर्शाते हैं, कितने वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार। 9 मिनट है।